दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आज की खबर नहीं है, एक ऐतिहासिक पैगाम है। जो मनुष्य जिंदगी में किसी कार्य के प्रति समर्पित रहता है उसे उसका सम्मान मिलना लाजमी है। अब बात भारत रत्न के सम्मान की, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा को निकाला और एक नए युग यानी राम राज्य की नींव डालनी शुरू किया। और आज इसका नतीजा है कि राम राज्य और मुसलमान के स्वाभिमान का खेल शुरू हुआ है। देखिए भाई, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का अवार्ड की घोषणा से विपक्षी असदुद्दीन ओवैसी साहब और मदनी साहब एवं मुसलमानों के रक्षक, उनकी कब्रिस्तान की रक्षा करने वाले, कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार कराने वाले माननीय सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोल कर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 हमने रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, भले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहाँ खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के महानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, वोट पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाओ, कह रहे 500 साल आगे क्या होगा बताइए। आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डिमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्ख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। और हम पूरी कुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि
मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की, अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना, जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कावानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहां भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर। भाइयों देखिए, आज जो भारत रत्न का अवार्ड लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई है, उससे एक तरीके से अगर देखें तो लोगों में खुशी का लहर है और विपक्षियों में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। लेकिन ये तो लाजमी है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा सकते हैं, वो भी राजनीति में। भाइयों, जब राम राज्य की आंधी आई है तो सब कचरा बहने व गंदगी उड़ने वाली है। बचेगा तो केवल इंसानियत, जिसमें कट्टरवादिता का नामो निशान नहीं रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फास्ट बैटिंग के आगे खिलाड़ियों के संभलने से पहले छक्का व सत्ता लगा देते हैं और विपक्षी टीम दबाव में आकर हल्ला मचाने लगती है। लेकिन आज खुला आसमान व बैटिंग के अनुसार पिच मिल जाए व जाने पर बैटिंग अच्छा खेलना सबको नहीं मिलता है। ये एक तरीका का समझें भारत का इतिहास बन रहा है और इसकी शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की थी, तो उनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना लाजमी है और इस सम्मान के हकदार हैं। इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब आपका स्वाभिमान व इबादत गाह एक एक कर आपके हाथ से जा रहे हैं और आप सब्र कर रहे हैं और एक बार सब्र और करें। अल्लाह जो कुछ करता है वो सब अच्छा करता है, ठीक ही करता है। आगे आप समझदार हैं, सब भाई शिक्षित हैं, शिक्षा के व कानून के दायरे में काम करें। वीडियो को लोगों में शेयर करें व सब्सक्राइब करें। आपके शेयर व सब्सक्राइब से आप तक जो लेटेस्ट वीडियो हैं तुरंत पहुंच जाएंगे। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।